पहला प्रश्न देखते हैं लोग, जो कि 2020 में पूछा हुआ देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। जो ऊर्जा होता है कौन सी दिशा में प्रवाह होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपका घास को हिरन को कौन बाघ, तो ये कैसा हो रहा है, देखिए ये इस दिशा में हो रहा है, मतलब एक दिशा हो रहा है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक के दिशा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत होता है वो कहाँ पाया जाता है, नीचे सतह में वायुमंडल का पाया जाता है, नहीं ये जो पाई जाती है ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरण से बचाता है, जो हम लोगों में कैंसर नहीं होने देता है धूप की वजह से। ओके, चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है कि बोल रहे कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, मतलब कौन ऐसा इसमें कारक है जिसके चलते अम्ल वर्षा होता है। तो वो है आपका कौन सा H2SO4 है, जो जल के साथ में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, जो अम्लों का राजा बोला जाता है H2SO4 को ये बना लेता है। ओके, अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो कैसे, तो याद रखिएगा पराबैंगनी जो किरण आता है उनसे ये सुरक्षित रखता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको 5 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, कौन सा पर्यावरण के लिए सही नहीं है। पैदल चलना सही है, साइकिल से चलना सही है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि उससे धुआं निकलता है। जब 1 मिनट का जितना धुआं निकलता है आपका, समझिए कि 72 लोग क्या कर सकते हैं, तो सांस उसमें ले सकते 1 मिनट ऐसे ही क्या करता है, हवा को बर्बाद करते हैं, इसलिए मोटरसाइकिल से चलना नहीं चाहिए। उसको वजह से शिक्षण में बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। जो 2018-19 कंटिन्यू पूछा, आगे भी पूछने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो कंटिन्यू बोल रहा है। ओके, तो ये कौन से आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं। घास को गेहूं खाता है, नो। घास को बकरी खाती है, यस। बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। तो क्या सभी मनुष्य खाते हैं, तो उतना उचित नहीं है। लेकिन आगे चलिए आगे देखते हैं, बकरी को गाय खाता है, नो। घास को मछली खाती है, नो। सबसे उचित तो जो बन रहा है आपका बी बन रहा है, घास को बकरी को हम लोग खाते हैं। ओके, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, का मतलब कि कचरा है। टिश्यू पेपर नहीं, क्योंकि गल जाता है। केले का भी छिलका गल जाता है, लेकिन थर्मोकोल ये गलता वलता नहीं, यही अजैव क्या है, तो कचरा है, जो कि गलता नहीं है। ओके, आगे चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, जो कि 2018 और 22 में पूछा हुआ है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, मतलब कि जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, वो ओनली फॉर क्या, अजैव, जो कि गले वाले नहीं। देखिए घास, पुष्प, चमड़ा ये गल जाता है, सड़ जाता है। घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक आपका रहता है। आगे देखते हैं आपसे, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये सब से केक, लकड़ी एवं घास ये सब के सब गल जाता है, पर ये प्लास्टिक आपका गलता नहीं। यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति के पारिस्थितिक तंत्र है। प्राकृतिक के मतलब कि भगवान के द्वारा तालाब तो बनाया जा सकता है। ओके, फसल क्षेत्र तो बनाया, झील भी बनाया जा सकता है, कि जंगल नहीं बनाया जा सकता, यह प्राकृतिक रूप से है। ओके, 10 बोल रहे यूरो 2 संबंध है। ये यूरो 2 है, वो किनसे संबंध होते हैं, तो याद रखिएगा वो वायु प्रदूषण से संबंध होते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है, तो ऊपरी सतह, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्या होती है, ओजोन परत आपकी पाई जाती है। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में उपभोक्ता का मतलब खाने वाले। हरे पेड़ पौधे तो उत्पादन करते हैं, नील वाले भी उत्पादन करते हैं, फूल पत्तियों भी उत्पादन ही करते हैं, पर ये जंगली जानवर क्या करते हैं, खाते हैं। खाने वाले को ही हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, मतलब अपघटित हो जाता है। ये प्लास्टिक का बोतल नहीं होता, पॉलीथीन के बैग नहीं होता, रबर नहीं होता, लेकिन सूखे घास और पत्ते क्या हो जाते हैं, तो
अपघटित हो जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोल रहे कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो वो हमको फल फूल देते हैं, ओके, यानी उत्पादक कहलाते हैं, ओके, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। हम लोग जब खाते हैं तो उसको उपभोक्ता बोलते हैं, जिसको कोई नहीं खाता, छोटे छोटे जीव खाते हैं उसको अपघटक के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, मतलब जल में रहने की घास, बकरी, शेर तो ऊपर रहता है, देखिए शैवाल जमीन में रहता है, मन पानी में रहता है, जलीय कीट भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहता है, मतलब ये जलीय है। यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देते हैं। 16 नंबर हमारा क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस का मतलब कि कौन खतरा है, O2 तो सही है, ये भी लगभग सही है, ये भी लगभग आपका क्या सही है, ये भी लगभग सही है, तो फिर आंसर कौन सा होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है कि मतलब गर्मी के, ओके, तो गर्मी आपका कौन करता है, CO2 करता है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि सही आहार श्रृंखला है का मतलब इसमें से कौन सही आहार श्रृंखला, ये चिड़िया को सांप खाता है, नो, मछली को घास खाता है, नो, बकरी को घास खाता है, नो, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, यानी 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 नंबर प्रश्न है, बोल रहे हैं कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है, जो ओजोन के होते हैं एक अणु उसमें कितने परमाणु होते हैं, तो इसका सूत्र होता है O3 होता है ओजोन का, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2011, 12, 22 आगे भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। चलिए 19 में बोले कि डेंगू ज्वर उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में होते हैं, जो डेंगू उत्पन्न करते हैं याद रखिएगा वो आपके साफ जल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और इसमें गंदे जल दिया था, इस पर डाउट देखा जाएगा आगे। चलिए 20 में बोले कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलीज इस तरह के जल में रहते थे, ये तो गंदा जल में रहते, ये याद रखिएगा हमेशा, ओके। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, मतलब कि पर्यावरण के लिए सबसे उचित हो सकता है, मतलब कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, यस, कार्य बंद हो जाने के बाद लाइट या पंखा को स्विच ऑफ कर देना, यस, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के वजह तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मतलब 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना करेंगे लोग तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। चलिए हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं, मतलब कि ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है, वो जो करता है वो उत्पादक करता है, जैसे कि पेड़ पौधे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं फिर 10% के रूप में क्या करते हैं अगले पोषीय स्तरों में ट्रांसफर करते जाते हैं। 23वां बोल रहे कि मैदानी पारितंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, मतलब तृतीय कौन, हरा पौधा तो पहला है, मेढक दूसरा है, ग्रास हॉपर भी दूसरा है, यानी सब आपका कौन सा है, तीसरा है। अब चलिए हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में उत्पादक है, मतलब कि कौन उत्पादन करता है, मेढक तो करता नहीं, सांप भी नहीं करता, ग्रास हॉपर भी नहीं करता है, यानी 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरा पौधा ये उत्पादन का कार्य करता है। अब चलिए 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां बोल रहे हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं, मतलब कौन से जैव घटक का मतलब जिंदा घटक होते हैं, देखिए प्रकाश और जल तो आपका अजय है, ओके, पौधे मृदा के बारे में तो सोचना पड़ेगा, ओके, हरे पेड़ पौधे और जल अधिक पौधे जानवर मनुष्य सूक्ष्म जीव, इसमें जितने भी देखिए आपका क्या है जैव ही है, कोई इसमें जैव नहीं, यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अगर एक नजर से ये भी देखा जाए तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मृदा आपका क्या होता है सजीव होता है, पौधे भी सजीव होता है, इसीलिए ये क्या हो सकते हैं तो जैव हो। जब आपके परीक्षा में आएंगे तो ये वाला इसमें से वो दूसरा कोई देगा, ठीक है ना। अब चलिए 26 नंबर कब बोलते हैं कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, हिरन कौन सा स्थान होता है, तो यूं समझिए कि वो का घास को वो खाती है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता होती है, द्वितीय कौन होता है उसको खाने वाला, ओके, समझ रहे हैं आप लोग। 26 का जो राइट आंसर, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब हम लोग 27 नंबर देखते हैं। बोल रहे कि पर्यावरण के अंतर्गत आते का मतलब पर्यावरण के अंतर्गत आपका जलमंडल भी आता है, स्तमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 28वां की समस्त जीवों के लिए
चाहिए। ऊर्जा का मूल स्रोत है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है? मूल। हरे पौधे नो, समस्त जीवों के लिए बोल रहे थे, तापक्रम नो, जल भी नो, ये सूरज की प्रकाश है जो कि ऊर्जा क्या होते हैं? ट्रांसफर होते ही रहते हैं। और चलिए 29वां प्रश्न बोल रहे कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, जो मांसाहारी जीव है उनको कौन सा श्रेणी में रखा जाता है? ओके, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा, क्योंकि इसको द्वितीय उपभोक्ता में रखा जाता है। चलिए हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां क्या बोल रहा है कि कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है इन दोनों को? ओके, तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आपको मार्चक कहा जाता है, जो कि क्या कहते हैं? विखंडन करने का कार्य करते हैं। अब जैसे कि आपको 31वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जो कार्बनिक यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं तो उसको उत्पादक कहा जाता है, जिससे पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों का बनता है, तो मतलब क्या बनता है? आहार श्रृंखला बनता है। ओके, अब चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। आहार श्रृंखला निर्माण किससे प्रारंभ होता है? तो मतलब किससे प्रारंभ होता है? तो उत्पादक से प्रारंभ होता है। ये नहीं रहेंगे तो आहार श्रृंखला होंगे नहीं। चलिए 34वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि जीव जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सर्वहारी कहते हैं। ओके, मतलब सर्वभक्षी बोलते हैं, मतलब सभी लोग सभी कुछ खाने में सक्षम होते हैं। अब चलिए 35वां बोल रहे हैं कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? तो जो स्तर होते हैं उसको पूषी स्तर के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। यदि अगर प्रश्न आप देखते जाइए, परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा आने की आपकी क्या होती है? तो पॉसिबिलिटी होती है। चलिए हम लोग 36वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहे हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियां का स्थान होता है, कि जो कौन सा स्थान होता है? तो याद रखिएगा, पहले आपका कीट मकोड़े होते हैं, उसके बाद से ये क्या होते हैं? द्वितीय में ये बहुत ही मदद करती है। यानी 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी नहीं, इसमें सी दिया है। ओके, तृतीय बोल रहा है, ठीक है ना। 36 नंबर का थोड़ा सा डाउट है। ओके, जो कि हम लोग आगे इसको कंफर्म करेंगे। चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर के कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में जाता है? तो जो प्रतिशत जाता है याद रखिएगा 10% जाता है। कितने प्रतिशत जाता है? 10% ट्रांसफर होते ही जाता है। इसीलिए मांसाहारी जंतु ज्यादा खाना पसंद करते हैं। आप देखिए यहाँ पे बोल रहे कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब कितने परसेंट होते हैं? ओके, तो वो जो होते हैं याद रखिएगा मात्र हम 1% ही वो अवशोषण करते हैं, बाकी जो 99% होते हैं उनको पर्यावरण में ही छोड़ देते हैं। अब 1% सब हम लोग को भी चलाते हैं। अब चलो 39वां प्रश्न बोले कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक तो देखिए समुद्र आपका प्राकृतिक हो जाएगा, कोई इसको बनाया नहीं है समुद्र को। ओके, अब चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां हमारा प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो जो पोषी स्तर होते हैं आप बुक में देखिएगा तो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उसके बाद से हम लोग 41वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है? जैव घटक का मतलब उसको क्या कर सकता है? घटाने में सक्षम है, टुकड़ा टुकड़ा करने में सक्षम है, तो वो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कवक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 42वां प्रश्न को देखते हैं। जैसा बोले कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक देखिए किसी भूमि तो होगा नहीं, बगीचा भी होगा नहीं, ओके, झील भी आपका होगा नहीं, जल जीवशाला। ओके, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। प्राकृतिक तो हम लोग बगीचा यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं? 42 का बोल सकते हैं। ओके, समझ रहना चाहिए, डी हो जाएगा, झील जो हो जाएगा ये प्राकृतिक माना जा सकता है। अब चलिए अब हम लोग 43 में देखते हैं। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण, सूक्ष्म का मतलब जीवाणु है, वो आपके क्या आ जाएंगे? कवक आ जाएंगे। 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। चलिए 44 में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि जीवमंडल में स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ओके, जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होते हैं, जो आधार होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
जैसा कि आपको 45वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधों में संचित रहता है, किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, संचित रहता है। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद 46वां बोल रहे हैं कि आहार श्रृंखलाओं का जाल कहलाता है, आहार श्रृंखला के जाल क्या कहलाते हैं, आहार जाल इनको बोला जाता है। अब चलिए हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां क्या बोल रहा है, बोले कि जैव अनमनीकरण पदार्थों की मात्रा एक कोशीय स्तर से अगले कोशीय स्तर में क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है। अनमनीकरण के जो आपका ये समझिए कि विखंडन नहीं हो सकता तो वो बढ़ती ही जाती है, वो घटने की पॉसिबिलिटी होती नहीं है। अब चलिए अब हम लोग 48वें प्रश्न को देखते हैं। 48वें क्या बोले कि जैव अनमनीकरण पदार्थों की मात्रा एक कोशीय स्तर से अगले कोशीय स्तर में बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो बढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो जैव आवर्धन कहते हैं। इनका परिभाषा ही होता है जैव आवर्धन किसे कहते हैं, जब अनमनीकरण पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं तो उसको कहा जाता है। चलिए 49वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है मनुष्य के शरीर में कीटनाशक पहुंचते हैं, मतलब किसके माध्यम से पहुंचते हैं, तो जल के भी माध्यम से पहुंचते हैं और अनेक कोशीय स्तरों के माध्यम से भी पहुंचते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न को देखते हैं। 50वां क्या बोल रहा है, कि तालाब पारितंत्र में बबूला है, सॉरी बकुला है, तो बकुला कौन सा आ जाएगा, द्वितीय आ जाएगा, क्योंकि तृतीय में हम लोग खाते हैं मार कर, ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहे हैं कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण का मतलब कृत्रिम का मतलब जो बनाया जा सकता है, कृषि भूमि बनाया जा सकता है। ओके, तो मतलब कि समझिए 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य तथा तिलचाटा किस श्रेणी की जंतु, तो मनुष्य क्या करता है, सब कुछ खाता है, तो वो आपका कौन सा श्रेणी के हो जाते हैं, तो सर्वहारी हो जाते हैं। ओके, मतलब सब कुछ खाने वाला हो जाते हैं। उसी तरह आपका तिलचट्टा भी सब कुछ खाने में सक्षम होता है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि जलीय पारितंत्र में उत्पादक है, मतलब उत्पादक और होंगे, तो आपके सवाल हो जाएंगे घास तो आपको हरे मैदानों में मिलते हैं, मतलब खुले स्थानों में मिलते हैं, और पौधे भी आपको खुले स्थानों में ही मिलते हैं। 54 का बोल रहे निम्नलिखित में कौन मृत जीवी है, कि मृत जीवी के मतलब कि ये भी मृत को खाता है, ये भी मृत को खाता है, यानी 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहे कि निम्नलिखित में जैव अनवनीकरण पदार्थों का समूह है। अनवनीकरण मतलब कि वो मिटाने से मिट नहीं सकता है और हटाने से हट नहीं सकता है पर्यावरण से। ओके, तो वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो DDT है, एल्युमिनियम है और प्लास्टिक है, जो कभी भी इसका जैव अवकरण मतलब कि अगर बिक दिया जाए तो कभी भी जल्दी ये क्या होता है, तो मरता उड़ता नहीं। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि जैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है। ओके, का मतलब कौन समूह है, जैव निम्नीकरण का घास, गोबर, पॉलीथीन नो, अगर पॉलीथीन रहता है सब्जी, चेक, प्लास्टिक नो। अब देखिए फलों के छिलके और पेपर, गोबर ये होता है, का मतलब कि 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कचरा प्रबंधन क्या है, कचरा को मतलब एक जगह नियम कानून से रखना है, वैज्ञानिक तौर पर रखना है, आपका क्या कहलाता है, कचरा प्रबंधन कहलाता है। जो आपका 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो। 58 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि कागज के डिपोजेबल कप के पर्यावरण स्वच्छ क्यों रह सकता है, क्योंकि वो जैव निम्नीकरण है, वो आपका जीवाणु उसको खा जाते हैं, इसीलिए पर्यावरण सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार का अपशिष्ट है। ओके, मतलब किस प्रकार का है, रेडियोधर्मी दोनों प्रकार के, जैव निम्नीकरण भी है और जैव अनिम्नीकरण भी है, यानी आपका 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 60वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहे कि वायुमंडल में ओजोन हमारी किसे रक्षा करती है, तो देखिए सूर्य के प्रकाश उष्मा से नो, ये से भी नो, सबसे थोड़ा बहुत करती है, लेकिन सबसे ज्यादा करती है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से सबसे ज्यादा रक्षा करती है। 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 161वां प्रश्न देखते हैं। ओजोन का निर्माण होता है, ओजोन के निर्माण किससे होता है, तो 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, वो आपका 3 होता है। ओके, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि CFC का व्यापक उपयोग होता है, व्यापक उपयोग कहाँ होता है, रेडियो जनरेटर इसमें भी होता है, कंडीशन इसमें भी होता है, जेट इंजन में भी होता है, इनमें से सभी जगह CFC का हो रहा है, इसीलिए ओजोन परत में आपका धीरे धीरे छिद्र बनते जा रहे थे। 63वां प्रश्न, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के
सतह में पाई जाने वाली कमी को कहा गया, तो क्या कहा गया, तो याद रखिएगा ओजोन छिद्र के नाम से, कमी किसके माध्यम से हुआ है। ओके, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन से कहा गया, तो ओजोन छिद्र को कहा गया, कमी किसके कारण हुआ होगा, तो CFC से हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 64 नंबर प्रश्न को, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि ओजोन परत के अवक्षय से उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है, तो याद रखिएगा त्वचा कैंसर है। कौन सी है बीमारी, त्वचा कैंसर। 65 नंबर बोल रहे हैं 1980 ईस्वी में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी, क्योंकि आपका क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ज्यादा होने लगा, इसीलिए आने लगा। मतलब 65 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पे सी होगा। चलिए अब हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो सारी व्यक्ति जानते हैं कि O3 होता है। अब देखिए 67 में बोल रहे परिधि तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का कौन सा सबसे प्रमुख स्रोत है, तो याद रखिएगा सूरज की प्रकाश है। अब देखिए 68 में बोल रहे कि हरे पौधे कहलाते, मतलब क्या कहलाते, तो याद रखिएगा इसको उत्पादक के नाम से जानते। चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहीं पाई जाती है, रिपीटेशन को स्ट्रोफोमीटर में का फीटर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखें, BS4 का संबंध है, का मतलब इसे इसको किससे संबंधित है, 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण से। ये क्या हो, जैसे कि आपको 71 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, तालाब की इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये आपका कौन सा कृत्रिम भी बोला जा सकता है, कृत्रिम है कि तालाब बनाया जा सकता है। चलिए 72 नंबर है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है होते हैं। अधिकतम मौजूद कौन होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। ज्यादा करेंगे तब आपका शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, मांसाहारी के बाद सर्वहारी। अब चलिए अब हम लोग 73 नंबर देखते हैं, ओजोन परत का ह्रास मुक्त किसके कारण हुआ है, तो आपको बताया गया CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हुआ है। अब देखिए 74 नंबर बोले कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो सारे विधि जानते हैं कि 78% है। अब निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके HW के रूप में दिया जा रहा है, आप कमेंट में इसका आंसर